जब भी कुछ सवाल रह जाए तो हाथ खड़ा करके ना, अगर फ्लो में होगा तो थोड़ी इस बात आपसे ध्यान दे देंगे। आप जैसा होता है ना, फ्लो होता है तो ब्रेक होता है। और उसका जैसे होगा सवाल पूछेंगे, मैं उसको रिपीट करूंगा भाई डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा ना, सही बेग आ रहा है, मैं भी नजर आ जाए। और ये होता है मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होती है, कल पे ईमानदारी से दीजिएगा राय, फिर डिस्कशन करेंगे उस पर। मुसलमानों का और पाकिस्तानियों का ये जो हाल है, ये किस वजह से? नंबर वन, हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं। नंबर टू, हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। नंबर थ्री, कमीने लोग हमारे हुक्मरान बन गए। कोई शक नहीं। जिससे मैं सर ये कमेंट करूंगा आपकी तालियों पे, हमेशा मैं ये उनका डिफेंस ही कर रहा है इसीलिए, अगर हमेशा दूसरे पे इल्जाम देना बड़ा आसान है। अगर वो आपका बात की वजह से मैंने थोड़ी कुछ किया है। अच्छा, नंबर वन पे कितने लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं? एक लेना, ये मल्टीपल चॉइस है, ऐसा नहीं है कि सबके एक चूज करना है फिर रिपीट करें। कितने लोग कह रहे हैं कि अच्छे मुसलमान? कितने लोग हैं कह रहे हैं हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की? और कितने लोग हैं कि कमीनों की वजह से? अच्छा, तो नंबर टू जीत गया। मैं हैरान हूँ वैसे कि माशाल्लाह आप लोगों में इतनी अकल है, मेरे ख्याल लेकिन उनके बाद मतलब कैसे जवाब क्या है। बात यह है कि अगर आप मेरे बारे में कहें कि आपको इंसान बेहतर होना चाहिए तो बिल्कुल सच बात है, और मुसलमान भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, वो भी बिल्कुल सच बात है। मगर मैं समझता हूँ जैसे कराची में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो फेसबुक पे आते हैं, वो तो सारे वो भी डिस्कशन करते हैं। एक नंबर जरा सा गौर करें ना, एक नंबर गोली वाले या दो नंबर whatever, मगर हमने 1490s में प्रिंटिंग प्रेस दरियाफ्त हुई जो आजकल का इंटरनेट था, या इम्पैक्ट में वो AI से और इंटरनेट से कंपेरिजन है उसका। मुसलमानों ने उस वक्त तो टर्किश एम्पायर थी, वो कर दिया हमीद की आवाज नहीं आ रही। मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस बैन कर दी और अगले 500 साल तक बैन रखी। साइको बिहेवियर, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और उसका नतीजा फिर सामने। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है, हमारे 3-4 किस्म की लीडर है। एक पॉलिटिशियन, दूसरा मजहबी उलमा, तीसरा बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स। मसला ये है कि सिवाय बिजनेस मैन जो है वो उसको तो बिजनेस करनी आती नहीं। अगर आप देखें हमारे बिजनेसमैन टाटा, बिरला, इन्फोसिस, इनसे कितने पीछे हैं, यहूदियों से कितने पीछे, वो कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे बिजनेसमैन भी है, वो सेटिंग के बिजनेसमैन है, सेटिंग करते हैं, और आपको पता है किससे सेटिंग मिलके करते हैं। और हमारे उलमा वो बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मैं इतना जानता हूँ, मैं कभी भी विकिपीडिया में बैठा था सहाबियों की
हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ, अशर और बशरा के खास तौर पे। तो मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि उस जमाने में तो एक भी आलिम पैदा नहीं हुआ था ऐसा जो सिर्फ बातें करता हूँ। मुझे एक साहबी का नाम बता दो, एक जो कि जब जिहाद का वक्त आए तो कहते मैं तो नहीं जाता हूँ क्योंकि मैं तो आलिम हूँ, मैं कीमती हूँ, आप जाए। मैंने तो नहीं देखा भाई। अगर आपने किसी को आया तो मुझे बाद में व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा कि फलां साहबी थे जो कहते थे मैं जिहाद को नहीं जाऊँगा, तो वो मुनाफिकीन में डिफाइन नहीं हुए बल्कि सहाबी में रहे। होंगे कुछ मुनाफिकीन, मगर वरना तो ये अलाउड नहीं है। अलाउड क्या नहीं है मतलब, क्या मतलब है खुद ही समझ जाए, पकड़ पड़ी है। मसला ये है कि या तो हम बिजनेसमैन हैं सारे, वो भी अच्छे वाले नहीं, या हम बातें बहुत करते हैं, काम हम कुछ नहीं। 300 साल हो गए, सबको पता है कि हम टेक्नोलॉजी कितने करें। मैं पाकिस्तान के एक एक टॉप मदरसे में गया, उनके हाथ जोड़े, पांव जोड़े, उनसे कहा है कि हम फ्री में पढ़ाएंगे और जो भी फंडिंग है कहीं ना कहीं से लाएंगे। सबने कहा कि फंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, सबने कहा। मगर भाई मैं हफ्ते में मैं कह रहा हूँ 3 घंटे पढ़ा दूंगी। 3 घंटे की क्या होता है? जो बंदा हॉस्टल में रह रहा है सारा दिन मदरसे में है, उसको 3 घंटे में क्या क्वांटिटी होती है? कोई नहीं याद नहीं अभी भी। अच्छा, ये मैं ऑफर जो करता हूँ अपने बलबूते पे नहीं करता। मेरे साथ कासिम भाई बैठे हैं, आप बैठे हैं, अभी बताइए मैं वॉलंटियर मांगू कि बनौरी टाउन में जाके यही पढ़ानी है फ्री में, कितने वॉलंटियर मिलेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। कोई मसला ही नहीं है। चलो भाई पकड़ो। अल्लाह का शुक्र है हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि और बस इतने टीचर हो जाएंगे कि मुसीबत हो जाएगी कि पढ़ाना देना किसको है। मगर आप लोगों की जान बचाना तो आप कोशिश कीजिए, समझा ही सकते हैं ना यार। किसी को थप्पड़ मार के तो कुछ नहीं कराया जा सकता। मेरे वाले साहब ने डंडे मार के कभी नहीं पढ़ा सकते, जबकि वो बगी थे उनका डंडा भी पड़ा था और मैं छोटा भी था। किस किसने अब्बा से मार खाई है? मैंने बहुत ज्यादा खाई है। हाँ लड़कियां खुशकिस्मत है, मेरे घर में भी लड़कियों की बहुत ही कम पिटाई हुई है। अब्बा अम्मा ही मारती है ज्यादातर लड़कियों को। अम्मा को तो आते होता, मेरी अम्मा तो मारती नहीं, मगर तो देखते नहीं था। वो क्या मारेंगे बेचारी, दम ही नहीं था उनमें। अब्बा का डंडा था थोड़ा, और मैं भी बड़ा पाएगा जल्दी था, इतनी जल्दी बात आता नहीं था। तो अब ये आपके सामने सूरत हाल है। इस सूरत हाल में मैं बातें किसी सबसे करवा रहा हूँ, सबसे ऐसी बात करेंगे कि आपको लगे कि ये पैलेस्टीन हमारे प्यारे शहीद हुए थे, कि हम सब दोनों, ऐसा लगता है सर बातें करते काम में वो बेचारा एक ही है। करने का वक्त आया ना तो वो एक ही है, बाकी सबसे बकवास करवा लो मेरे समय। या शनिवार अल्लाह मियाँ दोनों की जगह से बैठा हुआ आराम से, मुसीबत तो हमारी है। थोड़ा और हल्का सा और का क़यामत और उसके बाद भी जन्नत में रहेगा इंशाल्लाह। ऐसे लोग ऐसे लोगों को लीडर माने, निकम्मे बेवकूफ लोगों के और जो डरपोक भी हों उनसे लीडरशिप करवा के क्या करना है यार। और मैं गलत कह रहा हूँ, करेक्ट है। आप लोग को और हम लोग इतने बेवकूफ हैं कि जन्नत भी खरीदते हैं।
पेंशन देंगे जिन्हें मिलेगी उनकी आजादी मिली तो मिलेगी। अल्लाह को थोड़ी बेवकूफ बना सकते हैं आप। नौजुबिल्ला। अच्छा, अब हमें काम करना है बहुत सारा, तो हमारा डायरेक्शन सेट होना चाहिए। सबसे पहले ये मुसीबत है, मैंने कुछ 20-25 साल जाए नहीं कि पता नहीं एग्जैक्टली करना है। सारा फोकस और जो भी करना है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे करना है। याद रखिए, पाकिस्तान का मेजर प्रॉब्लम ये तो पॉलिटिकल और ये सब कुछ तो है ही, लीडरशिप क्राइसिस है, मगर एक और क्राइसिस भी है कि क्वालिटी क्राइसिस है। आसान तरीका, मेरे वाले साहब फौजी थे जब जनरल थे, तो सुबह कॉन्फ्रेंस खाते थे। तो जब मैं 99 में वापस आया, उससे पहले जब गया था तो ना मेरे में फैजल ना टोटल, तब 99 में वापस आया, फिर भी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत थी। तो वो कॉन्फ्रेंस चाहते थे फौजी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान का सबसे बिगड़ है पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस। मैंने वो कॉन्फ्रेंस देखा, मैंने कहा ये तो बुरा है, मक्का के दारों का बुरा था। मैं क्या, आप अभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए ना, केलॉग्स खरीदें, केलॉग्स सामने रखें और फौजी कॉन्फ्रेंस बराबर रखें। आपने उसके बाद कभी फौजी कॉन्फ्रेंस खा लिया तो अपने नाम पर रखो, करके देखो ना एक्सपेरिमेंट, मेरे कहने से क्या होता है। वजह क्या है, क्वालिटी। और इस वजह से वो सुबह नाश्ते पे कॉन्फ्रेंस खाते हैं, 1 2 क्या खाते हैं? 3 4। यहाँ पाकिस्तानी है पराठे वाला, डबल रोटी वाले कितने हैं? पराठा वो पाकिस्तानी पराठे वाला है। और पंजाब में तो आपने कॉन्फ्रेंस या डबल रोटी खाई तो सारे मोहल्ला आपका घर वाले भी हंसेगा कि ये मम्मी डैडी आ गया, ये टोस्ट खाएगा, कॉन्फ्रेंस खाएगा। तो भाई सारी मार्केट तो कॉन्फ्रेंस की इंटरनेशनल है। आप हमारा सस्ता है कॉन्फ्रेंस, अगर आप केलॉग के लेवल का बता दें तो यही पाकिस्तान के सारे इकोनॉमिक मसले सिर्फ कॉन्फ्रेंस हल कर देगा। भुट्टा तो बहुत है ना, पिशावर की तरफ भुट्टे तो अनलिमिटेड है हमारे पास, मगर मगर करे कौन, काम करने की तो आदत ही नहीं, ना रिसर्च करने की आदत है। अब यहाँ पे इसके बिल्कुल बरखिलाफ होगा इंशाल्लाह। नंबर 1, मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस बनाया, उसकी मैंने आज आने से पहले पहले एवेल्यूशन कराई क्या GDP 4O मॉडल से, 4O मॉडल से। क्या GDP 4O मॉडल में मैंने आप लोगों को रिव्यू भेज दिया, उसको कम्युनिटी में देख लीजिए। यस सर, दे दिया व्हाट्सएप में। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सिर्फ खराबी उसमें यह है कि मैंने बनाया है, तो मैंने जो बनाया वो होगा तो बुरा ही, क्योंकि मैं भी बुरा ही आदमी था। मगर चैट GDP ने उसको A- का ग्रेड दिया, जाके चेक कर लीजिएगा खुद भी। जो भी करना है इंटरनेशनल लेवल पे करना। मुसलमान इसलिए आगे बढ़े कि जो उनकी फौजें थी और उनका जो पैगाम था वो सबसे बेहतर था। अब AI में जो रेवोल्यूशन आ रहा है, हमने सब कुछ छोड़ के, मेरा अपना मिसाल दूं, मैंने अपनी कंपनियां बंद कर दी, मैंने PIC के सारे कोर्स बंद कर दिए। 1 ट्रैक माइंड होना चाहिए, 1 ट्रैक फोकस, वरना आप इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आ सकते। 5000 चीजें बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक चीज बनाओ और वर्ल्ड लेवल का बनाओ, उसको वर्ल्ड में बेचो, डॉलर कमाओ। और जो चीज आपने पाकिस्तानी को बेचनी है, सिवाय
एजुकेशन और अस्पताल के, जिसमें लोगों को पागल बना के पैसे वसूल कर लेते हैं। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में कोई गोरा थोड़ी आएगा, गोरा थोड़ा, मलेशिया का बंदा भी नहीं आएगा, टर्की का बंदा भी नहीं आएगा, पागल थोड़ी है, उनको पता है हमारा। तो हमें एआई पे फोकस करना है। क्यों? ये कंप्लीटली दुनिया की इंसानी तारीख की, अभी की नहीं, इंसानी तारीख की ये सबसे बड़ी इजाद है। आपने जब देखा होगा चैट जीपीटी, तो मैं जिंदगी में बहुत कम ऐसी चीजें देखी हैं जो मैं देख के हैरान हो गया और समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मुझे लगा कुछ फ्रॉड है, ये हमें पागल बना रहे हैं, कुछ ऐसा हो नहीं सकता। मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछ के मैं देखते रहता हूँ, इनक्रेडिबल। और अभी तो गेम शुरू हुआ है, नवंबर 2022 में आया ना काशिफ भाई, तो अभी अभी तो शुरू हुआ है। अब मगर एआई भी बहुत ब्रॉड फील्ड है। और दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट की भी मसाइल है। आप कहें यार चैट जीपीटी बनाते हैं पाकिस्तान में, पहली बात तो आता नहीं, मगर वो तो सीखेंगे, कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए होगा बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर डेटा सेंटर के लिए अभी इलॉन मस्क 3 लाख जीपीयू खरीद रहा है। 3 लाख, एक जीपीयू 50,000 का। जरा कैलकुलेट करें मोबाइल में, 3 लाख जीपीयू, 50,000 पर जीपीयू, लगा दो डॉलर, रुपया नहीं, 50,000 रुपए लगा दो भाई। पता नहीं इतनी बड़ी फिगर होती है कि मुझसे तो गिनी नहीं जाती है। और फिर उसको जब मैं 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरी अकल बिल्कुल ही फेल कर, तो वो कहाँ से आएंगे पैसे? ना बिजली है, ना पैसा है, मोबाइल निकाले कैलकुलेट ना करना, ट्रेन मैन पावर है। 3 लाख को मल्टीप्लाई करो। और एक बंदे को ट्रेन करने में, जो कि एलएलएम बना सके, मिनिमम 5-8 साल का, 10 साल का 50,000, काम है। हमें तो वैसे ही सबर नहीं, कहते सुबह ही सुबह कुछ हो जाए। 15,000। हाँ, आपके यहाँ गवर्नमेंट करे, ये गवर्नमेंट 15 बिलियन डॉलर है। धक्कन को भी लगाया जाता बिलियन है। डॉलर, हाँ, मल्टीप्लाई कर दो 300 पे, 280 का डॉलर चला है। आप कह रहे हैं कि एआई पे काम करेंगे, एरर दिखा 4.5 ट्रिलियन हो नहीं सकता। पाकिस्तान में तो 4 ट्रिलियन। मॉडल तो बनाना पॉसिबल नहीं। ऐसे ही फेंकने में क्या है, फेंकते गवर्नमेंट के इदारे फेंकते रहेंगे कि हम अपना मॉडल बनाएंगे, वो बकवास। वो पाकिस्तान के लिए होगा, वो फौजी कॉन्ट्रैक्ट वाला ही मामला होगा। जवाब बनाना है तो हमारे बस का काम नहीं है, सच है नहीं। आप क्या करें? गार्टनर कह रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रेडिक्शन किया जाता है कि 2025 एआई एजेंट्स का साल होगा। अब कुछ समझ में आता है कि एआई एजेंट्स में इतना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं है। मैं कासिम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, माशाल्लाह पाकिस्तान की प्रैक्टिसिंग, थियोरेटिकल नहीं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, 8-9 साल का एक्सपीरियंस है एआई में। और इस वक्त 3-4 कंपनियों को लीड कर रहे हैं, टेक्निकल अमेरिकन कंपनियों को। हेल्थ केयर में ज़्यादा काम है इनका, डॉक्टर वाला मेडिसिन में एआई को इस्तेमाल करना। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गार्टनर कह रहा है कि एआई 2025 एआई का साल है, तो पहले इसको पूरी को, लफ्ज को भी और प्रेडिक्शन को भी जरा सामने समझाए। ओके दोस्तों, सबसे पहली चीज़, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है एजेंटिक एआई। देखिए, दुनिया के अंदर जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, ये इंटेलिजेंस, जहानत,
अल्लाह ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया। तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल तरीन अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया, जिसकी बदौलत उसके पास जहानत क्या है कि चीज़ों को सीखता है, लर्न करने के बाद वो उसका एक्सपीरियंस बनता है और अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर वो डिसीजन लेता है। ये ऑटोनॉमस डिसीजन, खुद मुख्तारी, अल्लाह ताला की सिफ़त में से एक सिफ़त है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को दी। तो रियल जो जहानत है वो बायोलॉजिकल जहानत पॉसिबल हुई आपके दिमाग की बदौलत, न्यूरल नेटवर्क की बदौलत। तो यही जहानत साइंटिस्ट शुरू से कोशिश कर रहे थे कि हम मशीन को दे सकें, और इसके ऊपर बेतहाशा रिसर्च चलती गई। तो जहानत जो है अगर मसनूई तौर पे बनाई जाए तो उसे हम कहते हैं मसनूई जहानत, और रियल जहानत इंसान की। अच्छा, अब ये मसनूई जहानत की भी दो कैटेगरी हैं, ANI और AGI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस कोई भी छोटा सा काम के चेहरा देख के पहचान लेना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कर लेना, पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाना, ड्राइवरलेस का, स्मार्ट स्पीकर, बेतहाशा एप्लीकेशन 2017 से पहले आप लोग देखते हुए आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स वगैरह, बेतहाशा चीज़ें। तो ANI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। असल जो गेम था वो है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। हर वो काम जो कि इंसान कर सकता है या कोई सुपर ह्यूमन कर सकता है, अगर मशीन करने के काबिल हो जाए तो वो कहलाएगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब जनरल इंटेलिजेंस को भी अगर देखा जाए तो इन्होंने 5 कैटेगरी के अंदर या 5 लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। सैम ऑल्टमैन, क्रिएटर एंड फाउंडर OpenAI, तो इन्होंने 5 लेवल में उसको क्या किया, तोड़ा। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन अभी दुनिया जो लगी हुई है वो 5 लेवल के ऊपर लगी हुई है। अच्छा, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। एजेंट का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो एजेंट का जो वर्ड है एजेंटिक, ये लेवल 3 है, और इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया एजेंटिक फ्रेमवर्क को बनाने में, इसको इम्प्रूव करने में लगी हुई है। हमारे सामने जो अभी टॉप क्रिएटर हैं इस फील्ड के या इस फ्रेमवर्क के, उसमें सबसे ज़्यादा जिसका यानी फ्रेमवर्क अच्छा है वो शख्स है हैरिसन, 29 साल का लड़का है। उसने लैंगचेन और दूसरा लैंगग्राफ, 2 अपने स्टार्टअप लॉन्च किए और दोनों को ओपन सोर्स कर दिया, कम्युनिटी के लिए सर्व कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ आप बनाएं और कम्युनिटी के लिए सर्व कर दें। तो हैरिसन ने ये 2 प्रोजेक्ट बनाए, लैंगग्राफ एंड लैंगचेन। अच्छा, अब उसको डिटेल में नहीं, एजेंट के ऊपर हम आते हैं। एजेंट का मतलब क्या? एजेंट को मैं सिंपल कहता हूँ वर्चुअल ह्यूमन। जिस तरह आप कॉल सेंटर एजेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई भी कंज्यूमर, उसकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट को कॉल मिलाता है। वो जो एजेंट है पर्टिकुलर काम के लिए ट्रेन हुआ कि भाई बैंकिंग एप्लीकेशन के एजेंट को या बैंकिंग की हेल्पलाइन पे आपने कॉल किए, वो जितनी भी आपकी हेल्प करेगा वो सारी की सारी किससे रेलिवेंट होगी, बैंकिंग से रेलिवेंट। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपका अकाउंट नहीं खुल रहा, आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो रही है, आपकी विड्रॉ करते हुए डिपॉजिट नहीं, यानी आपकी कैश नहीं निकला, बेतहाशा प्रॉब्लम, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप कॉल सेंटर एजेंट जो रियल एजेंट है उससे बात करते हैं। उस एजेंट के पास ऑटोनॉमस डिसीजन लेने की पावर है। ऑटोनॉमस डिसीजन से क्या मुराद है कि वो डिसीजन लेता है, आपने कॉल की, अपनी प्रॉब्लम बताई और उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या करना है वो एक एक चीज़ आपको गाइड करने लग जाता है। तो एजेंट का मतलब रियल एजेंट, वो आपके लिए क्या करता है, ऑटोनॉमस डिसीजन लेते हुए उसकी ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हैं वो आपके लिए करने की कोशिश करता है। आपसे आपका अकाउंट नंबर लेगा, ATM नंबर लेगा, या जो भी चीज़ें हैं वो डिटेल आपसे पहले लेता है और फिर उसके सोल्यूशन के लिए जो भी चीज़ होती है वो अपने पास इशू को लॉक कर लेता है। और उसका आपका टेक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होता है,
उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। तो एजेंट हमें पता चला इसकी दो खासियत। पहली तो हमने कहा कि ये वर्चुअल ह्यूमन है, कि जिस तरह आपका एक ह्यूमन तमाम की तमाम चीज़ों के लिए हम ट्रेन कर सकते हैं, एजेंट भी ट्रेन हो सकता है। किस चीज़ को किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसके पास लाइक मोबाइल नंबर से आपको कॉल कर सकता है, ईमेल कर सकता है, बेतहाशा जो भी यानी कंट्रोल्स बैंकिंग के पास मौजूद है, चैनल्स मौजूद हैं जिनके तहत बैंकिंग एजेंट आपसे कांटेक्ट कर सके और आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में आपको बता सके। अच्छा, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वर्चुअल ह्यूमन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ऑटोनोमस डिसीजन। ऑटोनोमस डिसीजन, सेल्फ, खुद मुख्तारी, और ये लेवल के ऊपर काम किया जा रहा है। तो एजेंटिक एआई लेवल 3 है। वर्चुअल ह्यूमन की तरह इसको ट्रेन किया जा सकता है और ये ऑटोनोमस डिसीजन लेगा। जो भी आपका कंट्रोल फ्लो है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि एजेंट की इस वक्त दुनिया में दो तरह की टाइप है, दो कैटेगरी। एक एजेंट जो कि हम सॉफ्टवेयर के लिए बना, वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो, यानी इंटरनेट से सर्चिंग करनी है, डेटाबेस में एंट्री करनी है, एक्सेल फाइल से कोई डेटा उठाना है, लिंक्डइन पे जाके कोई चीज़ सर्च करनी है, या XYZ कोई पर्टिकुलर लिंक से कोई डेटा रीड करना है। तो जितने भी काम हो रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर आपके मीडियम में होते हैं, सॉफ्टवेयर की यानी दुनिया में होते हैं, तो वो एजेंट हमारा क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर एजेंट। इसी तरह रियल वर्ल्ड दुनिया में अगर वो एजेंट काम करे, जैसे कि ह्यूमन ड्रॉइड, figure.ai वेबसाइट आप लोगों ने देखी थी, शुरू में पहली क्लास में भी हमने देखा था। तो ह्यूमन राइट टेस्ला ने रोबोट्स बनाए, उन रोबोट्स की जो हाथ की पाँव की डिसीजन लेने की जो कंट्रोलिंग है वो ऑटोनोमस है, LLM की मदद से, LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और वो बिल्कुल इंसानों की तरह आपसे बात भी करते हैं और रियल वर्ल्ड में कोई भी टास्क उनको दी जाती है जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया, क्योंकि हमने कहा कि एजेंट को पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम ट्रेन करेंगे, वो वही काम करेगा और वो काम करने के लिए ऑटोनोमस डिसीजन वो खुद लेगा। तो दो टाइप के हमारे पास एजेंट मौजूद हैं, एक है सॉफ्टवेयर एजेंट और दूसरा क्या है? हार्डवेयर यानी रोबोटिक एजेंट्स। तो ये दो एजेंट्स इस वक्त दुनिया में बन चुके हैं। अच्छा, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसको इम्प्रूव किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ लेवल 2 अचीव हुआ है, इसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एजेंट का वर्ड वर्चुअल में, ऑटोनोमस डिसीजन, फिजिकल आपके होंगे या फिर सॉफ्टवेयर एजेंट्स होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ऑटोनोमस क्या लेता है? डिसीजन लेता है। इसकी बुनियाद पे ये लेवल 3 के ऊपर आता है। तो अब ये चीज़ें फिर हम और डिटेल में भी करेंगे सर। अच्छा जी, तो एजेंट क्या है? एजेंट में मैंने जब पहली दफा एआई एजेंट सुना तो मैं घबरा गया। मैंने कहा यार एक नई चीज आ गई, ये नई मुसीबत है। पढ़ने से तो मैं भी आपकी तरह भागता हूँ ना, मजबूर करना पड़ता है अपने आप को। मैंने कहा यार अब पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैट जीटीपी यानी जो कि LLMs कहलाते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये एजेंट जो है उनको इस्तेमाल करता है। एजेंट का जो दिमाग है ना वो LLM है, यानी चैटबॉट दिमाग। अब सवाल ये पैदा होता है कि दिमाग कितना केबल है। अमीन भाई आप रेडी हैं? अच्छा, अभी इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है तो अच्छा, अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना चाह रहे थे 3-4 चीजों का। वो क्या है? आप चैट जीटीपी में नए किस्म के यूजर इंटरफेस आ गए। चैट जीटीपी में कैनवस आया है और एक और कंपनी है एंथ्रोपिक, उसमें भी नया इंटरफेस आया है। इसी तरह वॉइस के इंटरफेसेस आए हैं और इन सारी चीजों में हमें देखना है, जब तक आप देखेंगे नहीं महसूस नहीं करेंगे।
अच्छा, इसमें सेटअप में कोई इश्यू है तो हम जब ये सेटअप कर लेंगे तो फिर देखेंगे। इस दौरान हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। देखिए, एआई जो जनरेटिव एआई है ना, हमने अभी देखा कि उसका टारगेट है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव की जाए। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अचीव करने के लिए हमें क्या करना है? पहली बात तो है क्या, वो इंसानी लेवल का दिमाग, इंसानी लेवल की इंटेलिजेंस। फिर एक अभी सुपर इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही। अच्छा, इंसानी लेवल की इंटेलिजेंस। अब आदमी का जहन कंफ्यूज होता है, क्या क्या इंसानी लेवल की इंटेलिजेंस है, एकदम पता नहीं कि कब आएगी, 2070 में कौन जीता है तेरे जुल्फ के सरोने तक। तो मगर मामला क्या है, ओपन एआई ने ना इसको बड़ा क्लैरिफाई कर दिया। ओपन एआई ने ये कहा है कि हमें एआई अचीव करने में 5 सीढ़ियां चलनी पड़ेगी, 5 सीढ़ियां चढ़ेगी, 5 लेवल है। अच्छा, एक पहला लेवल चैटबॉट्स। चैटबॉट्स जो हैं उनकी मिसालें मैंने आपको 4 एग्जांपल दूंगा जो मेन है। ओपन एआई के मॉडल्स, चैट जीपीटी वगैरह, उसके मुख्तलिफ मॉडल। नंबर 2, एंथ्रोपिक के मॉडल, वो क्लाउड लेवल के मॉडल हैं, कंपनी का नाम है। और सोनेट 3.5 मॉडल है। अच्छा, ओपन एआई के साथ माइक्रोसॉफ्ट जुड़ गई है और एंथ्रोपिक के साथ एडब्ल्यूएस जुड़ गई है, यानी अमेजॉन। ये 2। तीसरा गूगल जेमिनी। तीसरा क्या? गूगल जेमिनी। और चौथा क्या? मेटा। आपके व्हाट्सएप में इस वक्त लावा 3.2 इंस्टॉल है। आप अभी उसके ऊपर जाके आपने किया ही होगा, कुछ भी उससे सवाल पूछे वो जवाब देगा। तो ये 4 बड़ी कंपनी है, और भी सभी ने छलांग मारी हुई है, मगर ये 4 काबिल जिक्र हैं और जिनका पता होना चाहिए। तो आपके पास चारों की साइन अप होना चाहिए। और ओपन एआई इस वक्त अल्लाह भला करे का ऐप आ गई है विंडोज की भी। पहले मैक की ऐप थी, विंडोज की ऐप नहीं थी। तो एक तो मोबाइल पे आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए और आपके डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल होने चाहिए। तो अमीन भाई मेरे साथ बैठे हुए, तो मैंने ये बताया कि अब ये देखते हैं, इनका सर्वे करते हैं। लेवल 1 क्या? चैटबॉट्स। इस वक्त लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट चैटबॉट्स में क्या है? अभी एक बचा लेना O1 मॉडल, वो बाद में जब लेवल 2 की डिस्कशन करेंगे तो फिर दिखाएंगे। लेवल 1 की डिस्कशन में तुम ये दिखाओ कि क्लॉड ने क्या तरक्की की है, ओपन एआई ने क्या तरक्की की है, अपना यूजर इंटरफेस कैसे चेंज किया है। आप लोगों को तो आदत है सिर्फ अभी ऊपर से नीचे तक चैटबॉट देखने की कि सवाल जवाब, मगर मामला ऐसा नहीं है। मामला थोड़ा आगे चला गया। मेरे पास पाकिस्तान के फॉरमोस्ट क्लाउड नेटिव एआई के एक्सपर्ट अमीन बैठे में। मैं नहीं कह रहा किसी को उनके काबिलियत पे शक हो तो साइड में बुला के बात कर ले 2 मिनट में। हमारी फील्ड में तो 2 मिनट से ज़्यादा लगते नहीं। आप उनसे सवाल पूछेगा, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, मामला सामने आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इस टेबल पे जो पहुँचता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो गया इंटरनेशनल लेवल। ये दोनों इंटरनेशनल कंपनियों के साथ काम करते हैं। मैं आपके लिए भी यही करता हूँ। हमारे दोस्त थे, वो कहने लगे मैं बहुत बड़ा ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मैंने कहा जबरदस्त। तो मैं समझा कहाँ की बात कर रहा है, दुनिया भर की बात कर रहा है। कह रहा है नाज़ाबाद का मैं टॉप ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो मैं नाज़ाबाद की बात नहीं हो रही है, डिफेंस की बात हो रही है, इंटरनेशनल बात हो रही है। अच्छा अमीन, हमें बताइए कि क्या क्या प्रोग्रेस है और क्या नए यूजर इंटरफेस, क्या टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं।
जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यूज़र इंटरफेस की जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग डेवलपर्स हैं और नेक्स्ट.जेएस पे अभी काम कर रहे हैं, यूज़र इंटरफेस तो आप बना रहे हैं। यूज़र इंटरफेस में जो हमारा मेजर पार्ट होता है, जब आप सिलेक्ट करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर क्या नज़र आएगा, और जो उसका एक्चुअल वर्किंग होती है यूज़र इंटरफेस की, वो होती है कि क्लाइंट की, मतलब कस्टमर की क्यूरी लेना, मतलब उसका इनपुट लेना। ये इसी में यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है। तो यूज़र इंटरफेस एक तो आप जो बना रहे हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आप डेवलपमेंट करते वक्त बटन लगाते हैं, लिंक लगाते हैं और पूरी वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, और जो भी यूज़र आके आपका वेब पेज चलाएगा तो आपका डिज़ाइन हुआ वो वेब पेज को चलाएगा। जिस तरीके से अभी आप फेसबुक पे जाएँ, आपको डिज़ाइन हुई भी फेसबुक मिलती है। सारी चीज़ आपको, इसको हम बोलते हैं फिक्स यूज़र इंटरफेस, मतलब पहले से बना हुआ है, फिक्स है। इस यूज़र इंटरफेस में बेनिफिट क्या है, आपको सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे लगी हुई मिलती हैं, आपको याद होता है, अगर एक बार फेसबुक यूज़ करिए सबको पता है लाइक कहाँ से होता है, कमेंट कहाँ से होता है, व्हाट्सअप आपने यूज़ करा हुआ, पूरा तरीका कार आपको पता है, मतलब उसका फ्लो पता है कैसे चलाना है। यूज़र इंटरफेस की एक और एग्जाम्पल है, वो है कन्वर्सेशनल यूज़र इंटरफेस, और वो कन्वर्सेशनल यूज़र इंटरफेस आपके सामने स्क्रीन पर है चैटबॉट की सूरत में। कन्वर्सेशनल यूज़र इंटरफेस में क्या चीज़ होती है कि आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, मतलब कब सवाल करते हैं, और ये पीछे कहीं प्रोसेसिंग करके आपको उसका जवाब देता है। मतलब प्रॉम्प्ट और रिस्पॉन्स में हमारी पूरी सीरीज चल रही होती है, क्या आपका मैसेज और आपके दोस्त का मैसेज, आपका मैसेज और जिससे आप बात कर रहे हैं उसका मैसेज, तो वो पूरा सीरीज चल रही होती है। अगर हम अपनी डिज़ाइन अप्रोच में जाएँ, हम क्या कहेंगे इसके पीछे क्या लगा हुआ है, यूएलएल लगा हुआ, यही लगा हुआ ना, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे इनपुट फील्ड है और यूएलएल है, इतना आसान इंटरफेस है। और जब हम कन्वर्सेशन इंटरफेस पे आते हैं, हम इसमें क्या चीज़ देखते हैं, हम इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और ये हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब पीछे इसके बाद दिमाग है, जिसको हम बोलते हैं एलएलएम। ये वाली बातें तो वो है जो आपको पता है यूज़ करते बाद। अब सवाल आता है, अभी की दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आ गई है, स्पेशली जनरेटिव एआई में, तो आपका यूज़र इंटरफेस कैसा होगा? क्या हम कन्वर्सेशनल यूज़र इंटरफेस पे जाएंगे, या हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे जाएंगे? क्या हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को रिप्लेस कर देंगे, या वो भी रहेगा ये भी रहेगा? तो ये सवाल तो आते हैं, और सवाल करना सही भी है, जब सवाल होगा तो उसका जवाब ढूंढेंगे ना। सवाल इंपॉर्टेंट है, जवाब से ज़्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल अगर क्लियर है तो जवाब भी मिल ही जाएगा, सही है। अगर सवाल ही क्लियर नहीं तो जवाब क्या पता क्या जवाब होना चाहिए। तो सवाल आपने क्या सोचा, सब क्वेश्चन क्या है कि अभी इस सारी टेक्नोलॉजी में नया यूज़र इंटरफेस क्या होगा। एक हमारे पास कन्वर्सेशन यूज़र इंटरफेस है और एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। कन्वर्सेशन यूज़र इंटरफेस मतलब जो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स चल रहा है, ग्राफिक इंटरफेस जो फिक्स है, मतलब जो आप बना चुके हैं, चलाने वाला बस चला रहा है, बस उसको बटन दबा दे, यहाँ से ये करो, यहाँ से ये करो। तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको एग्जाम देना है तो कन्वर्सेशन यूज़र इंटरफेस पे एग्जाम देना तो अच्छा नहीं लगेगा। इसकी रीज़न क्या है, एग्जाम में तो प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको ओपन फ्लो एग्जाम देना तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होता है, अगर आपको कोडिंग बेस्ड देना है तो कोडिंग का आईडी होता है, ऐसा ही होता है, टाइमर चल रहा होता है एग्जाम के साथ। और अगर आपको कोई रिपोर्ट देखनी है तो रिपोर्ट की नहीं, आपको रिपोर्ट वाला फॉर्मेट चाहिए। लेकिन जब आपको कोई ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए जिसके अंदर डायनेमिक आपका एक्सपेक्टेशन है, तो आप मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस रिप्लेस तो नहीं हो सकता, ये बात तो गलत है। अगर कोई बोले ग्राफिक यूज़र इंटरफेस दुनिया से खत्म हो जाएंगे, मुझे ई कॉमर्स की प्रोडक्ट खरीदनी है, मुझे कुर्सी खरीदनी है ऑनलाइन जाकर, तो मैं क्या उसको चैट करूँगा, मुझे कुर्सी दिखाओ, मुझे पिक्चर देगा, मुझे तो मल्टीपल पिक्चर्स की मैं उसका कैटलॉग देखूंगा, कैटलॉग में सेलेक्ट करूँगा, यार ये कुर्सी मुझे खरीदनी है, इसके अंदर कितनी टाइप्स हैं, कौन सा कलर है, ऐसा ही है। तो मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस तो चाहिए, वो तो रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी कन्वर्सेशन यूज़र इंटरफेस भी आ गया, और इसकी पावर अगर देखिए, आप सब लोगों ने यूज़ करा हुआ है चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी, या अगर किसी ने एंट्रोपिक का क्लाउड यूज़ करा हुआ है, या आपने मेटा यूज़ करा हुआ है, मेटा के अलावा कौन सा आपके पास है, को पायलट यूज़ करा हुआ, कोई भी आपने यूज़ करा हुआ है और आपने देखा हुआ कितना पावरफुल टूल है, तो उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। इसको भी यूज़ करना है, कन्वर्सेशन यूज़र इंटरफेस को भी यूज़ करना है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस को भी यूज़ करना है। ये सवाल मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, आपने सोचना क्या है। तो अब मुझे बताएं, अभी की दुनिया में इस सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए नया यूज़र इंटरफेस क्या होगा। केमिस्ट्री में एक टर्म यूज़ होती है हमारी फ्यूजन, आर्ट में भी होती है। फ्यूजन क्या होता है, दो चीज़ों को मिलाकर हम एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम कन्वर्सेशन यूज़र इंटरफेस और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस दोनों को मिला के, जिसको हम हमारी मार्केट में हाइब्रिड का वर्ड यूज़ करते हैं, दोनों को मिला के कुछ बनाना, हाइब्रिड कुछ इंटरफेस बनाए, तो वो कैसा होगा, वो क्या होगा। 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग डेवलपर हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं यार दोनों को मिला कर भी एक इंटरफेस बनेगा हाइब्रिड, या हम उसको फ्यूजन बोल देते हैं, और वो ऐसा होना चाहिए। अपना आइडिया सोचें 30 सेकंड के लिए।